आज से 25 साल पहले एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है। अचानक से ईमेल आता है, यू आर फायर्ड। लेकिन बस फायर्ड नहीं, उसे कहा गया छोड़ने से पहले अपने रिप्लेसमेंट को ट्रेन करके जाओ। और वो रिप्लेसमेंट कौन था? मुकेश, मुंबई में बैठा एक टीसीएस एम्प्लॉय। और उस वक्त उस अमेरिकन इंजीनियर जैसे हजारों एम्प्लॉयज को रिप्लेस किया गया, मुकेश जैसे चीप इंडियन वर्कर से। और इधर मुकेश का सीन कुछ और ही था। उसके घर पे सेलिब्रेशन, परिवार प्राउडली सबको बता रहा था, हमारा बेटा बड़े ऑफिस में काम करता है, उससे लेने गाड़ी आती है। मोहल्ले के 10 परिवारों ने तो अपने बच्चों को इंजीनियर बनाने की ठान ली। इस एक फॉर्मूला ने पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। $300 बिलियन और 54 लाख जॉब्स। तब मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये मिडिल क्लास इंडिया का सबसे पावरफुल सेंटेंस था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 2017 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश होता है, अटेंशन इज ऑल यू नीड। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये पेपर दुनिया बदल देगा। 8 रिसर्चर्स ने लिखा था ये पेपर। इनमें से 2 इंडियन, आशीष वासवानी बीआईटी मेसरा से और निकी परमार पुणे की एक नॉर्मल कॉलेज से। ये पेपर है एआई की नींव। आज जो भी मेजर एआई मॉडल्स है ना, जैसे चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई, डीपसीक, सब इसी ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पे बने। ये रिसर्च कहाँ हुई? गूगल में बैठ के, अमेरिका में। इंडिया ने अपना बॉम्ब खुद बनाया, अपने बच्चों के हाथों से सेम बॉम्ब अब इंडिया पे गिर रहा है। आज एआई वो गेम खेल रहा है जो इंडिया ने 25 साल पहले खेला था। बस इस बार वो चीपर ऑप्शन कोई इंसान नहीं, मशीन है जो 24/7 काम करती है और ना ही बीमार पड़ती है, ना ही सैलरी मांगती है। द डिसरप्टर जस्ट गॉट डिसरप्टेड बाय इट्स ओन प्लेबुक। और ये सिर्फ कहानी नहीं है भाई, रियल नंबर्स है, रियल मनी है। देखो, एक कंपनी है सिर्फ 3 साल पुरानी, उसकी वैल्यू $380 बिलियन। अब दूसरी तरफ रखो इंडिया का पूरा आईटी एम्पायर, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा। 30 साल का लीगेसी, 54 लाख एम्प्लॉइज, पांचों की कंबाइंड वैल्यू जोड़ दो $240 बिलियन। मतलब 3 साल पुरानी एंथ्रोपिक इंडिया के 30 साल पुराने आईटी एम्पायर से ज्यादा वैल्यूएबल है अकेली। और ओपन एआई की वैल्यू तो इसकी डबल से भी ज्यादा है, $840 बिलियन। 12 जनवरी 2026 एंथ्रोपिक ने लॉन्च किया क्लॉड कोवर, एक एआई प्लेटफॉर्म जो लीगल रिसर्च, फाइनेंशियल एनालिसिस, सेल्स फोरकास्टिंग, मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट सब ऑटोमेट करता है। वो एग्जैक्ट सेम काम जो इंडियन आईटी कंपनीज अपने क्लाइंट्स को बिल करती है। और इसके लॉन्च का खौफ देखो। February 3 इंडियन मार्केट खुला, निफ्टी आईटी इंडेक्स 6% डाउन। एक दिन में कोविड क्रैश के बाद का सबसे बुरा दिन। इन्फोसिस का मार्केट कैप एक सिंगल दिन में 54,000 करोड़ रुपए उड़ गया। लोग इसे नाम दे रहे थे सास्पोक्लिप्स, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की तबाही। फिर February 24 एंथ्रोपिक ने एक ब्लॉग पोस्ट पब्लिश की, दिखाया कि क्लॉड एआई कोबॉल मॉडर्नाइज कर सकता है। कोबॉल 60 साल पुरानी कोडिंग लैंग्वेज, दुनिया के 80% इंटरप्राइज सिस्टम इसी पे चलते हैं। वो सिस्टम जिनकी मेंटेनेंस इंडियन आईटी कंपनीज का गोल्ड माइन है। और उसी दिन सिट्रीनी रिसर्च की रिपोर्ट आई कि इंडियन आईटी कॉन्ट्रैक्ट्स 2027 तक कैंसल होते रहेंगे। स्टॉक मार्केट से 84,000 करोड़ गॉन, कंप्लीटली साफ। फरवरी खत्म होने तक निफ्टी आईटी 20% गिर चुका था। 23 सालों की सबसे बड़ी मंथली फॉल, ₹6 लाख करोड़ वाइप्ड आउट। जिस सेक्टर ने इंडिया की इकोनॉमिक आइडेंटिटी डिफाइन की थी, आज वो 25 लाख करोड़ का एम्पायर मार्केट की सबसे अनवांटेड असेट क्लास बन चुका है। क्यों? एक फॉर्मूले की वजह से, जो इतना सिंपल है ना कि एक लाइन में फिट हो जाए। लेकिन एक बात तो क्लियर है, लोगों के जॉब्स जा रहे हैं, लेकिन स्मार्टली अपस्किल करने वालों के नहीं। इसीलिए आज के पार्टनर फॉर द वीडियो जेन्युइनली रिलेवेंट है। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग एंड इंटेलिजेंट ऑटोमेशन बाय IHFC, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑफ IIT दिल्ली, पावर्ड बाय सिंपली लर्न। ये कोई रैंडम ऑनलाइन कोर्स नहीं है। 11 मंथ्स में जीरो से एआई रेडी। और प्रोग्राम कंप्लीशन पर यू विल गेट कंप्लीशन सर्टिफिकेट फ्रॉम IHFC, TIH ऑफ IIT दिल्ली। 12 से ज्यादा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स है, 20+ इंडस्ट्री टूल सिखाते हैं।
पाइथन, टेंसरफ्लो, लैंगचेन, चैट जीपीटी, हगिंग फेस, एग्जैक्टली वही स्टैक्स जो आज इंडस्ट्री डिमांड कर रही है। एजेंटिक एआई का मास्टर क्लास है जो अभी इंडस्ट्री का सबसे हॉट स्किल है। प्लस करियर असिस्टेंस मिलती है सिंपली लर्न जॉब असिस्ट प्लस से, रेज्यूमे बिल्डिंग, मॉक इंटरव्यूज, मेंटरशिप, और सबसे इंपॉर्टेंट यू गेट 2-day कैंपस इमर्शन एट आईआईटी दिल्ली एंड आईएचएफसी एग्जीक्यूटिव क्लब स्टेटस। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जिनके पास 2+ इयर्स का कोई भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, आईटी, डेटा, प्रोडक्ट, कंसल्टिंग, कुछ भी, और अब एआई में अपस्किल करना चाहते हैं। ब्रॉड एआई अंडरस्टैंडिंग प्लस एक डीप स्पेशलाइजेशन, ये प्रोग्राम एग्जैक्टली वही करता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक करो। इमेजिन करो तुम एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो, तुम सुबह सुबह लेबर चौक पे जाते हो। हर सिटी में होता है जहां डेली वेज मजदूर जमा होते हैं दिहाड़ी ढूंढने। वहां से उठाया एक मजदूर 500 रुपए डेली पे, फिर उसे भेज दिया एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जो 2500 डेली देती है। तुम्हारा प्रॉफिट 2000 रुपए पर मजदूर, हर दिन कुछ किए बिना। दैट्स इंडियन आईटी। बस मजदूर की जगह इंजीनियर्स है, लेबर चौक की जगह कैंपस प्लेसमेंट, कंस्ट्रक्शन साइट्स की जगह वॉल स्ट्रीट, और कॉन्ट्रैक्टर्स की जगह इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो। इंटरनेट इसे कहता है बॉडी शॉपिंग, इंडस्ट्री इसे पोलाइटली कहती है लेबर कॉस्ट आर्बिट्रेज। हायर एन इंडियन इंजीनियर एट 3.5 lakh per annum, deploy on an American client's project, bill that client $80 to $100 per hour। अब देखो, जब तुम्हारा पूरा बिजनेस मॉडल हेड काउंट्स पे डिपेंड करता है, ज्यादा लोग, ज्यादा बिलिंग, ज्यादा रेवेन्यू, तो इनोवेशन करने का इंसेंटिव ही नहीं बनता, राइट? नया प्रोडक्ट बनाओ, रिस्की R&D में पैसा डालो, किस लिए? हेड काउंट मॉडल तो चल ही रहा है, लेकिन पैसा तो था ना, बहुत था, तो गया कहाँ? सिर्फ FY20 से FY25 के बीच टॉप 5 कंपनीज ने अपने शेयर होल्डर्स को 4.8 लाख करोड़ लुटाए। कितने? 4.8 लाख करोड़। नेट प्रॉफिट का 87%, टीसीएस ने तो 99% लौटा दिया, ऑलमोस्ट नथिंग री इन्वेंटेड। और R&D पे कितना गया? रेवेन्यू का 2% से भी कम। कॉन्टेक्स्ट देता हूं, ग्लोबली टेक कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल 20 to 25% रेवेन्यू R&D पे लगाती है, और इंडियन आईटी 2%। मूर्ति साहब, एम्प्लॉय से 70 घंटे काम करवाने से बेहतर होता कि टेक एंड R&D पे इन्वेस्ट करते, शायद तब एआई का झटका थोड़ा कम लगता। और रिजल्ट देखो, FY26 के पहले 9 महीनों में पूरी आईटी इंडस्ट्री में टोटल न्यू हायर्स 17, और आज से 1 साल पहले ये नंबर्स था 17,000। डिकेड्स तक ये सेक्टर एक स्पंज था जो लाखों फ्रेशर्स अब्सॉर्ब करता था हर साल। और कुछ क्रिएटर्स तो बोल रहे आईटी सेक्टर खत्म, एआई ने सब खा लिया, सबकी जॉब चली जाएगी। उन भाई लोगों को बोलूं, इतना हल्के में मत लो भाई। अगर ये इंडस्ट्री सच में गिरी ना, तो सबसे पहले तुम्हारी दुकान बंद होगी। क्यों? सिंपल मैथ, आईटी सेक्टर इंडिया की जीडीपी में 10% कंट्रीब्यूट करता है। टोटल सर्विस एक्सपोर्ट का 45% यहाँ से आता है। 54 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉइज। लेकिन सुनो, ये सिर्फ कोडर्स की कहानी नहीं है। बेंगलोर का कोरामंगला, हैदराबाद का साइबराबाद, पुणे की हिंजेवाड़ी, गुड़गांव का साइबर हब, इन शहरों की मॉडर्न आइडेंटिटी आईटी के पैसों से बनी है। अपार्टमेंट्स, मॉल्स, रोड्स पे जो गाड़ियां चलती है, सब कुछ, हर 4 आईटी जॉब्स पे रफली 4 और इनडायरेक्ट जॉब्स चलती है। सिक्योरिटी गार्ड, कार ड्राइवर्स, टिफिन सर्विसेज वाला, पीजी ओनर्स, 54 लाख आईटी वर्कर्स का मतलब इजीली 2 करोड़ लाइवलीहुड्स। ये एक इंडस्ट्री नहीं थी, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। लेकिन कंपनीज ने तो ये सब होने दिया। क्या हमारे बेस्ट टैलेंट ने कुछ किया? क्या गवर्नमेंट ने कुछ किया? स्पॉइलर, दोनों फेल हुए, और दोनों की फेलियर की कहानी इक्वली शॉकिंग है। पहले बात करते हैं टैलेंट की। NBER, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च की एक स्टडी है। टॉप 100 IIT जी स्कोरर्स को ट्रैक किया। 100 में से 62 इंडिया छोड़ चुके हैं, और टॉप 10 की बात करें ना, तो 10 में से 9 बाहर है। क्यों गए? सिंपल, एआई रिसर्चर्स की सैलरी यूएस में 3.5 to 9 करोड़ है प्लस इक्विटी, और इंडिया में 1 करोड़ भी देना पड़े ना तो कंपनी R&D प्लान ही ड्रॉप कर देती है। और ये लोग कर क्या रहे बाहर जाके? पुष्मित कोहली
एनआईटी वारंगला से पढ़े, आज गूगल डीप माइंड में वीपी है। इनकी टीम ने नोबेल प्राइज जीता है। अरविंद श्रीनिवासन आईआईटी मद्रास से परप्लेक्सिटी एआई का फाउंडर, $20 बिलियन कंपनी गूगल को चैलेंज कर रहा है सर्च में। फोर्ब्स की एआई 50 लिस्ट, दुनिया की टॉप 50 एआई कंपनीज, उनमें से 6 के फाउंडर्स या को फाउंडर्स इंडियन ओरिजिन है। दुनिया का एआई फ्यूचर लिख रहे हैं हम लोग, पर किसी और के देश में बैठ के। और गवर्नमेंट इंडिया एआई समिट हुआ फरवरी में, स्टेज पे मोदी जी, ऑल्टमैन, अमोडे, पिचाई सब, लेकिन एक भी इंडियन आईटी लीडर को स्टेज पे नहीं बुलाया गया, एक भी। विनोद खोसला जो सन माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर है, बिलियनर है, वही स्टेज पे सीधा बोले आईटी एंड बीपीओ सर्विस विल डिसअपियर ऑलमोस्ट सर्टेनली विद इन 5 years। 5 साल पूरी इंडस्ट्री खत्म, लेकिन गवर्नमेंट तो प्रिपेयर्ड है ना। समिट किया, $240 बिलियन इन्वेस्टमेंट प्लेज भी आए, और समिट का सबसे वायरल मोमेंट एआई नहीं था, एक रोबोट डॉग था। फिर पता चला अलीबाबा पे मिलता है, चाइनीज मेड, $1600 का। यूनिवर्सिटी को समिट से निकाल दिया। इंटरनेट पे मीम्स की बारिश, पॉलिटिशियंस ने एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेला। यही है इंडिया की एआई रेडीनेस। इंडिया एआई मिशन की बात करते हैं। इंडिया का ऑफिशियल एआई प्रोग्राम, इसका पूरा 5 साल का बजट है लगभग 10,000 करोड़, मतलब रफली $1.25 बिलियन 5 साल का। और गवर्नमेंट ने इसे भी कट कर दिया। और आईटी कंपनीज, उसका तो रेस्पॉन्स और भी वाइल्ड है। टीसीएस ने पार्टनरशिप कर दी है ओपन एआई के साथ, इन्फोसिस ने पार्टनरशिप की एंथ्रोपिक के साथ। हाँ, वही एंथ्रोपिक जिसने 6 लाख करोड़ मिटा दिए मार्केट से। विप्रो, कॉग्निजेंट, 50-50 हजार माइक्रोसॉफ्ट को पायलट लाइसेंस डिप्लॉय कर लिए। मतलब जिनके प्रोडक्ट्स ने तुम्हारी लैक्स ऑफ करोड़ डुबाई, अब उन्हीं के टूल्स बेच रहे हो। वाह भाई, उन्हीं के साथ हाथ मिला रहे हो। और नंदन नीलेकानी, इन्फोसिस के को फाउंडर, ने सीधा कह दिया, लेट द बिग बॉयज इन द वैली डू इट। हम उनके एआई यूज करके सोल्यूशन बनाएंगे। रुको, सुनो, फिर से सुनो, लेट द बिग बॉयज डू इट। 30 साल और लैक्स ऑफ करोड़ के बाद इंडियन आईटी का ऑफिशियल पोजीशन है, फाउंडेशनल एआई तो हम बनाएंगे नहीं, वो कोई और करेगा, हम तो बस इंटीग्रेशन लेयर है। आज भी वही माइंडसेट, कॉन्ट्रैक्टर ही रहेगा। ये सब तो बोर्ड्स की, शेयर होल्डर्स की, सीईओज की कहानी है। ये लोग तो ठीक रहेंगे, गोल्डन पैराशूट्स, एग्जिट पैकेजेस, कंसल्टिंग गिग्स, लेकिन वो 30 साल का लड़का जिसको प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, वो 35 साल का जो रिस्ट्रक्चर होके घर बैठ गया, ईएमआई चल रही है, बच्चे स्कूल में है, उनकी कहानी कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स में नहीं मिलेगी। मोहनदास पाई, फॉर्मर इन्फोसिस सीएफओ, ने खुद कहा, सीईओ को तुम 50 करोड़ देते हो और फ्रेशर्स को 3.5 लाख। एक डिकेड से सैलरी बढ़ाई नहीं उनकी। ये इंडस्ट्री का अंदर का ही इंसान बोल रहा है अपनी कंपनी के बारे में। 15 सालों में सैलरी 15% से कम बढ़ी है, लेकिन एजुकेशन कॉस्ट डबल, रेंट ट्रिपल, फूड कंसिस्टेंटली अप। और अगर तुम्हें लगता है कि अच्छे कॉलेज वाले सेफ है, तो सुनो, आईआईटीज 2024 बैच 38% स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड। इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में 10 में से लगभग 4 को जॉब नहीं मिल रही भाई। कुछ ऑफर्स तो 4 लाख पर एनम तक नीचे चले गए, 4 लाख आईआईटी से। और कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ करियर क्राइसिस नहीं रही। निखिल सोमवंशी, 24 साल का लड़का, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से, फार्मिंग फैमिली, स्टार स्टूडेंट, मशीन लर्निंग इंजीनियर बना। बेंगलोर में ड्रीम जॉब भी मिल गई, एक एआई स्टार्टअप में। 15 घंटे काम करता था। फैमिली को बोला शायद दिवाली पे घर नहीं आ पाऊंगा। एक रात उसने अपने रूममेट को व्हाट्सएप मैसेज भेजा, फिर वो कभी नहीं मिला। कुछ महीनों बाद खबर आती है ही इज नो मोर। देखो, हिस्ट्री में एक कंपनी थी, 2007 में स्मार्टफोन मार्केट का 50% उसके पास था। हर दूसरा फोन, रेवेन्यू रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, लोगो इतना आइकॉनिक कि एक पूरी जनरेशन ने उसी पे अपनी पहली कॉल की। उसी साल एक कॉम्पिटिटर ने नया फोन लॉन्च किया। Is a revolutionary mobile phone and we are calling it iPhone। 6 साल बाद, सिर्फ 6 साल, उस कंपनी ने अपना मोबाइल डिवीजन बेच दिया, नोकिया। अब नोकिया की जगह इंडिया की आईटी इंडस्ट्री रख दो। 2022 में पिक, 2026 मार्केट कैप 20% डाउन। नोकिया को लगे 6 साल, इंडियन आईटी को भी 4 ही साल हुए अब तक।
बीपीओ में एनुअल हायरिंग थी 1,30,000, आज 17,000, 2 सालों में। तो क्या सच में सब खत्म है? क्या इंडियन आईटी एक्चुअली मर रहा है? ऑनेस्टली जवाब उतना सिंपल नहीं है जितना दोनों साइड चाहती है, क्योंकि वही डेटा जो डिस्ट्रक्शन दिखा रहा है उसमें कुछ और भी छुपा है, कुछ जो ना डूमर्स देख रहे हैं ना कोपर्स। और वो चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी में आंसर है कि आगे क्या करना है। तो सच क्या है? 1990s में जब एटीएम्स आए, सबको लगा बैंक टेलर्स की जॉब खत्म, और टेक्निकली टेलर्स पर ब्रांच गिरे भी 21 से 13 हो गए। लेकिन एटीएम्स ने ब्रांचेस खोलना इतना सस्ता कर दिया कि बैंक्स ने 43% ज्यादा ब्रांचेस खोल दी। टोटल टेलर्स एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, एटीएम्स के बाद जॉब्स गिरी नहीं, टाइप बदली। सच ये है कि इंडियन आईटी मरा नहीं है, लेकिन वो वर्जन ऑफ इंडियन आईटी जो हम जानते थे, जिसमें लैक्स ऑफ हायर्स होते थे, 3.5 लाख पे कोड्स लिखते थे, टेस्ट करते थे, मेंटेन करते थे, वो वर्जन जरूर मर रहा है। ये दोनों बातें एक साथ सच है और ये समझना जरूरी है। नंबर्स देखो, एआई रिलेटेड डील्स अब इंडियन आईटी फर्म्स के टोटल नए कॉन्ट्रैक्ट्स का 74% हो गई है। टीसीएस की एआई रेवेन्यू 1.8 बिलियन डॉलर्स क्रॉस कर गई। 17% क्वार्टरली ग्रोथ। इंडिया कंपनी लेवल एआई एडॉप्शन में ग्लोबली नंबर 1 है, 59%। जीसीसीज यानी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन के इंडियन सेंटर्स फ्रेशर्स हायरिंग 40% बढ़ रही है। इंडियन एआई स्टार्टअप्स सर्वम एआई ने फरवरी में इंडिया का पहला फ्रंटियर स्केल मॉडल लॉन्च किया। सब बोल रहे हैं एआई सीखो, मैं बोल रहा हूं एआई के साथ काम करना सीखो। डिफरेंस है, चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट लिखना है, एआई सीखना नहीं है। एआई के साथ काम करना मतलब अपने डोमेन एक्सपर्टाइज को एआई से मल्टीप्लाई करना। जो इंसान टेस्टिंग करता था 3.5 लाख पे, वही इंसान अगर एआई टूल्स के साथ क्यूए ऑटोमेशन आर्किटेक्ट बन जाए, उसकी वैल्यू 15 से 20 लाख होगी। सेम पर्सन डिफरेंट स्किल, टूल बदला, इंसान अपग्रेड हो गया। जेनसेन हुआंग, एनवीडिया के सीईओ ने एक बात कही जो इस पूरी सिचुएशन की सबसे हॉनेस्ट समरी है। एआई वॉन्ट टेक योर जॉब, समवन हु इज एक्सपर्ट विथ एआई विल। ध्यान से सुनो, एआई नहीं लेगा तुम्हारी जॉब, लेकिन वो इंसान जरूर लेगा जो एआई के साथ एक्सपर्ट है। सवाल ये नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, सवाल ये नहीं है कि इंडियन आईटी बचेगा या नहीं। असली सवाल सिर्फ एक है, तुम एक्सपर्ट बनोगे या रिप्लेसमेंट। अगर तुम्हें ऐसा लगा कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, किसी के लिए भी जो आईटी में है या आईटी में जाने वाला है, तो शेयर करो। ये कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए हर घर में, हर कैंपस में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके हाइप जरूर कर देना। कमेंट में बताओ तुम्हारी कंपनी में एआई का क्या सीन चल रहा है, रियल ग्राउंड लेवल पिक्चर बताओ। दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और मैं थिंक विंग्स पर ऐसे ही इंडस्ट्री एनालिसिस करते रहता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो सब्सक्राइब टू द चैनल।